नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बिंदास और मजे में होंगे। आज का मेरा ये वीडियो है बैकग्राउंड म्यूजिक की क्या इंपॉर्टेंस होती है इस पर। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट और जितने भी क्रिएटर्स हैं, खासकर मूवी मेकर्स भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे हम सोचते हैं कि यार ठीक है कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक उठा के लगा दो, तो उसके पीछे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि फर्ज कीजिए कोई मूवी चल रही है, पुरानी मूवी को हम उठा के देखते हैं। एक लेडी है जो घर में चाय बना रही है अपनी किचन में, ठीक है। अचानक से डोरबेल बजती है और वहां पे शक्ति कपूर आता है, और जैसे ही वो गेट खोलती है सामने शक्ति कपूर दिखता है और पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। पुरानी मूवीज में वो गंदी वाली बांसुरी बजती थी ना, सुनी होगी आपने, वो बजती है। और जैसे ही वो बजती है, आप जितने भी दर्शक घर में टीवी पर वो सीन देख रहे होते हैं उस मूवी का, आप बोलते हो कि भैया अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, या ये शक्ति कपूर है, ये नेगेटिव पर्सन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बैकग्राउंड म्यूजिक से आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करती है आपके कंटेंट में। आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें हर एक किरदार के अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक हैं। अगर बापूजी जो उस सीरियल के किरदार हैं वो आते हैं तो उनके पीछे एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है। अगर जेठालाल आते हैं तो उनके पीछे एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है, पोपटलाल की अलग। वैसे ही जितने भी किरदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में हैं, उन सभी के अपने अपने इंडिविजुअल बैकग्राउंड म्यूजिक हैं उस शो के लिए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे हम सोचते हैं हाँ ठीक है, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूं और फिर आपसे एक सवाल करूंगा। ये देखिए आप, अच्छा अब आपसे ये सवाल है कि ये जो पर्सन इस वीडियो में दिख रहा है आपको, वो खुश है या दुखी है। सीधी सी बात है, आप कहोगे कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुखी है यार, सारी दुनिया का दुख जैसे इसी को मिल गया है। अब एक सीन और मैं आपको दिखाता हूं, वो देखिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अब बताइए कि ये पर्सन दुखी है या खुश है, तो आप कहेंगे कि अरे यार ऐसा लग रहा है कि इससे खुश तो कोई है ही नहीं, मतलब सबसे ज्यादा खुश तो यही लग रहा है। तो कहने का मतलब ये कि सीन तो सेम था, दोनों सीन सेम थे, बट मैंने सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर दिया था। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कितना बड़ा इम्पैक्ट पैदा करती है हमारे कंटेंट के लिए, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैकग्राउंड म्यूजिक। और अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, अगर अपने कंटेंट के लिए अगर आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो एक चैनल है यूट्यूब पे NCS, नॉन कॉपीराइट साउंड शायद उसका फुल फॉर्म है। तो वहाँ से आप जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक लेंगे वो आई थिंक आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन कॉपीराइटेड होता है बैकग्राउंड म्यूजिक। और कभी भी हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और अगर आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे ही उठा के डाल देते हैं, तो ये देखा कीजिए कि वो नॉन कॉपीराइटेड बैकग्राउंड म्यूजिक है या नहीं। अगर वो नॉन कॉपीराइटेड होगा तो ही आप उसे अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। या कई बार कुछ पॉलिसीज होती हैं कि आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको क्रेडिट दे सकते हैं। खैर, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि कई बार क्या होता है कि आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया और आपने सिर्फ शुरू का थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुना और उस बैकग्राउंड म्यूजिक को उठा के चिपका दिया अपने कंटेंट के पीछे, और उस कंटेंट को रेंडर कर दिया, उसको सेव कर दिया, और उसको आपने पोस्ट भी कर दिया। कई बार हम जब कंटेंट रेडी कर लेते हैं तो हमें इतनी जल्दी होती है कंटेंट को पोस्ट करने की कि हम जल्दबाजी में कई सारी चीज़ें पोस्ट कर देते हैं। पर कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे होते हैं जो शुरू में तो ठीक बजते हैं, स्लो बजते हैं, पर बीच में जैसे ही थोड़ा सा और आगे वो म्यूजिक आता है तो वो म्यूजिक एकदम से लाउड हो जाता है, हाई नोट में चला जाता है, जैसे टिंग 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 टैं। तो इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको नहीं लगाना है। अगर इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगाते हैं अपने कंटेंट के पीछे, तो हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं उस ऑडियो में, उस वीडियो में,
वो आपके बोल को दबा दे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक की लाउडनेस। तो इसीलिए आप सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक को पूरा सुने, उस बैकग्राउंड म्यूजिक को आप पूरा सुने पहले, देन आप अपने कंटेंट के पीछे उस बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाइए। आपका कंटेंट हॉरर है, आपका कंटेंट रोमांटिक है, आपका कंटेंट सनसनीखेज है, आपका कंटेंट कुछ फैक्ट वाला है, या आपका कंटेंट राजनीतिक है, ये जितने भी अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं, उन कंटेंट पर डिपेंड करती है आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक जो आप लगा रहे हो अपने कंटेंट में। और बैकग्राउंड म्यूजिक फील का काम करती है, आपके कंटेंट में फील पैदा करती है। इसीलिए किसी भी क्रिएटर के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपने सीन में, अपने वीडियो में, अपने ऑडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूर लगाए। एक थे मेरे स्टूडेंट, जब शुरू में मेरे पास आए थे तो वो भी कुछ रिकॉर्डिंग किया करते थे और अपनी रिकॉर्डिंग में वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाते थे। तो मैंने कहा कि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक तो लगाओ। तो नहीं सर, मुझे वो बनावटी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसमें। फिर मैंने उन्हें बताया कि भैया आप जो भी कंटेंट परोसते हैं उसके फील के लिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई सैड चीज़ आप बना रहे हो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके पीछे अगर सैड बैकग्राउंड म्यूजिक आप नहीं लगाओगे तो वो फील आधा हो जाएगा। और अगर आप सैड बैकग्राउंड म्यूजिक भी साथ में मिलाओगे तो वो जो फील है उस फील को इन्हेंस करेगा आपका बैकग्राउंड म्यूजिक। तो फिर इसके बाद उन्होंने बात समझी और फिर अब वो बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं अपने कंटेंट में और उनके कंटेंट माशाल्लाह काफ़ी अच्छे होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से और भी इन्हेंस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर क्रिएटर हैं तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चुनना आना चाहिए और चुनने के बाद उसे अच्छे से सुने और कहाँ पे कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक फिट होता है ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे कि आपका कंटेंट कैसा है। अगर मैं कोई हॉरर रिकॉर्ड करूं और उसके पीछे अगर हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा तो वो फील आएगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंटेंट में, आपके ऑडियो में, आपके वीडियो में, मूवीज में भी हम देखते हैं, शोज में भी हम देखते हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यूट्यूब से बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल जाएंगे, तरह तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे, अलग अलग फील के बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप छोटे मोटे वीडियो भी बनाते हैं, अगर जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिर भी बैकग्राउंड में आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, तो मैंने देखा कि भाई आज मेरा कंटेंट क्या है, इसके पीछे मैं किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊं, मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक अपने इस वीडियो के पीछे चिपकाया है। तो बस इसी के साथ अब मैं एंड करूंगा इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपने बैकग्राउंड म्यूजिक के महत्व को समझा होगा मेरे आज के इस वीडियो में। और जब भी बैकग्राउंड म्यूजिक चुने तो किन किन बातों का ध्यान रखें ये भी मैंने आज कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आगे से आप कोई भी वीडियो या ऑडियो बनाएंगे तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और किस तरह का वो बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे लेना चाहूंगा इजाजत। अब मैं निकलूंगा मार्केट की ओर, तो मैं पहन लेता हूँ ये मास्क। मैचिंग है ना ये मास्क, देखो मेरे शर्ट से मैच कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो खरीद के लेके आ गया। और जब ये शर्ट से मैच किया मैंने कहा वाह यार ये तो शर्ट से मैच कर गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे लेना चाहूंगा इजाजत। क्या इजाजत? हाँ, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए भैया। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।